नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज यूपी टेट की फाइनली विज्ञापन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के साथ साथ कुछ जो नियम बदले हुए हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। आज फॉर्म कैसे भरेंगे उनके लिए भी यहाँ पर दो रास्ते दिए गए हैं और क्या है वो दो रास्ते, उसके लिए हम यहाँ पर पूरा वीडियो देखेंगे। सबसे पहले विज्ञापन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर विज्ञप्ति का यहाँ पर है, तो विज्ञप्ति अगर आप खोलेंगे तो ये आ गई। देखो यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर देखिएगा कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तो 27 मार्च से आपका यूपी टेट का फॉर्म जो है वो भरा जाना है। कब से भाई? 27 मार्च से ये हो गया कि आप आवेदन कर सकेंगे और इसका जो अंतिम तिथि है वो 26 अप्रैल तक है, ठीक है। अब यहाँ पर संशोधन के लिए 1 मई तक दिया गया है, 1 मई तक आप संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि जैसा कि आपको मालूम भी था पहले भी कि 2, 3 और 4 जुलाई, ठीक है। 2, 3 और 4 जुलाई यानी 3 शिफ्ट में 3 दिन में यहाँ पर यूपी टेट की परीक्षा की जाएगी। और यहाँ पर हम बता देंगे कि यहाँ पर ये जो यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म, यानी पूरे इतिहास में यूपी टेट के इतिहास में सबसे ज्यादा फॉर्म मुझे लगता है कि इसी वैकेंसी में या इसी विज्ञापन में भरा जाएगा। यानी 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे यूपी टेट में, यूपी टेट के इतिहास में। अब यहाँ पर क्या बदलाव हुए हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो बदलाव में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर यूजर मैनुअल की बात करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देखिए कितना यहाँ पर बोला गया है कि 2 तरीके यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर देखो उपयोगकर्ता पुस्तिका, ठीक है। तो पंजीकरण, देखो यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अब अगर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एक है न्यू कैंडिडेट का और दूसरा ऑप्शन है जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, यानी ऑलरेडी 1 बार 2 बार यूपी टेट में अप्लाई कर चुके हैं, पास हो चुके हैं या नहीं पास हो चुके हैं उनके लिए, ठीक है। अब देखो नए कैंडिडेट्स के लिए क्या करना है, जो पहली बार यहाँ पर भर रहे हैं। देखो पुराने कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे, अपना मूल जो यहाँ पर UPE-SSC की जो आईडी होगी यहाँ पर डालेंगे तो आपका OTP के माध्यम से सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखो पोर्टल में 2 विकल्प प्रदान किए गए हैं, ठीक है। पोर्टल में 2 विकल्प के प्रदान किए गए हैं, नए अभ्यर्थी के लिए और प्रमाणित लॉगिन के लिए, ठीक है। तो जो पहली बार आवेदन करेंगे उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, देखो पंजीकरण विवरण का यहाँ पर बात की गई। सबसे पहला क्या है कि उम्मीदवारों को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। इसमें पूरा नाम जो 10वीं की मार्कशीट में होता है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम कौन सा नाम लिखें। हमेशा वही नाम लिखना चाहिए जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखा गया हो, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आप फॉर्म में अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर रखना चाहिए। और प्रत्येक फील्ड को जो है ध्यानपूर्वक भरना है और जानकारी का उपयोग पहचान सत्यापन के लिए किया जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि अगर गलत डाल देंगे तो हो सकता हो कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल में यहाँ पर जो भरा जाएगा जब, तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और री इंटर, मतलब फिर से यही जो है आप री इंटर करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है एग्जाम्पल में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो दूसरी प्रक्रिया क्या है, अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु एक वैध पहचान पत्र यानी प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि हम आधार कार्ड की बात करते हैं, देखिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इनमें से कोई भी अगर होगा, आप वैसे आधार कार्ड सबके पास रहता है तो आधार कार्ड का आप प्रयोग करेंगे तो सबसे ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, OTP आएगी, OTP उस नंबर पे आएगी जो आधार में लिंक होता है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होता है, तो उस पर अगर आप आधार नंबर डालेंगे तो वहां पर OTP आएगी। और हाँ, यहाँ पर जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड
ठीक है। तो यहाँ पर लाइव फोटो भी होगी, आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक फोटो आपको लाइव जो है यहाँ पर डाली जाएगी, ठीक है। और वेरीफाई कर देंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगर क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये, और अदर कुछ भी है तो उसके लिए, ठीक है। यदि आधार कार्ड का चयन किया गया है तो अभ्यर्थी अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा और वेरिफिकेशन विया आधार ओटीपी से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और सत्यापन हेतु आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा। यदि विवरण में कोई असंगति मिसमैच होता है तो अभ्यर्थी को पुनः सत्यापन करना होगा कि दर्ज किए गए नाम और आधार विवरण में से मिलाने के लिए सही करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर वही ओटीपी वगैरह जो है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह सब आप डाल देंगे तो यहाँ पर मैच हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ठीक, आगे चलेंगे। फिर अब तीसरा भाग क्या हो जाएगा, देखो आगे क्या होगा कि वर्तमान डिवाइस कैमरा का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर लाइव कैप्चर फोटो यहाँ पर क्लिक की जाएगी, है ना। तो वर्तमान डिवाइस में जो लाइव कैप्चर फोटो होगी वो आपकी वहां पर जाएगी, वो एडमिट कार्ड पर लग के आएगी और मोबाइल क्यूआर कोड के माध्यम से जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा जिसे जो अपना जो स्मार्टफोन है उसके कैमरे से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और अपने फोन से एक स्पष्ट लाइव सेल्फी लेंगे। फोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने के पश्चात, और हाँ, जो फोटो होगा उसका बैकग्राउंड जो है प्लेन रखना है। जैसे व्हाइट है तो व्हाइट सबसे बेहतरीन रहता है, तो व्हाइट बैकग्राउंड रखना, जो बहुत मतलब कोई डिजाइन विजाइन नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि क्लियर आती है फोटो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत फिर नहीं होगी, ठीक है। आगे यही इसी तरीके से आपका फोटो आ जाएगा, ठीक है। और कैप्चर फोटो यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से एक बार जैसे वेरिफिकेशन होता है, एक बार इधर घुमाना है, एक बार बीच में रखना है, फिर एक बार इधर घुमाना है, फिर बीच में रखना है, फिर वहां पर कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया नियम है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। और आवेदकों को आगे बढ़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल पता दोनों को सत्यापित करना अनिवार्य है, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड भी आता है जो कि आपको इसमें डालना रहेगा, ठीक है। और जब ये चीजें हो जाएंगी फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ, तो लॉगिन का जो पासवर्ड बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल का जो ओटीपी के माध्यम से जब सत्यापन हो जाएगा तो आपको एक पासवर्ड बनाना होगा और पासवर्ड जो है वो आपको याद रखना है। और यह पासवर्ड भविष्य में लॉगिन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ उपयोग किया जाएगा। यानी पासवर्ड जो है याद रखना, पासवर्ड भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आपको यहां पर पासवर्ड याद रखना है। अगर नहीं याद रख सकते हैं तो किसी मोबाइल में किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मोबाइल में कहीं नोट्स में सेव कर सकते हैं। मोबाइल में आजकल नोट्स आता है तो नोट्स में सेव कर लेंगे, ठीक है। पासवर्ड को निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम लंबाई और बड़े अक्षर, कहने का मतलब यह है कि 8 से मिनिमम 8 अक्षर रहना चाहिए, जिसमें से मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई जो @ या जो वो होता नहीं है कि हैशटैग वाला कुछ भी, मतलब वहां पर एक सिंबल जो है वो भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि पासवर्ड बनाने के पश्चात अभ्यर्थी को सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कंफर्म पासवर्ड, मतलब कंफर्म पासवर्ड वाला ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको आपका पासवर्ड जो है बन जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको ईमेल भी आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो चुका है। अब देखो यहां तक अगर कोई भी जो पुराना छात्र है अगर वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहां तक वो रजिस्ट्रेशन यहां पर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर व्यक्तिगत विवरण जो है वो दर्ज करेंगे उसके बाद, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सत्यापन पूर्ण हो जाने के बाद पश्चात सिस्टम अभ्यर्थी को एप्लीकेशन फॉर्म डैशबोर्ड पर यहाँ पर डाल देगा। अब देखो अब यहाँ पे अब ये जो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको डालना पड़ेगा। वही चीज पर्सनल डिटेल फिर से अपने आप आ जाएगा और एड्रेस डिटेल डालेंगे, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालेंगे, ठीक है। देखो एड्रेस हो गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आरक्षण वगैरह जो अगर है तो यहाँ पर डालें, नहीं है तो नहीं डालें, ठीक है। और आधार वाला जो नंबर है यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। आगे चलेंगे, आगे में क्या करेंगे हम लोग, देखो अब यहाँ पर क्या है, यदि अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी के रूप में ओबीसी का चयन करता है तो उन्हें
ड्रॉप डाउन मेनू से अपनी ओबीसी स्तर की का जो ओबीसी लेयर स्टेटस चुनना होगा। यानी कहने का मतलब वही कि टेक कैटेगरी आपको चुनना है कुल मिलाकर। और यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी में जो स्पेशल रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और चीज हो गई, यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर वाला भी आ गया है ओबीसी में। ये भी यहाँ पर पहले ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया है रिजर्वेशन में भी। ठीक है, तो इसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी यहाँ पर वही चीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ सब सारी चीजें हैं। ये अभी सत्यापन वाला है और ये दिव्यांग वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे विशेष आरक्षण में भी मतलब ये सारी मतलब जो भी आपके पास आरक्षण है उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, पता वगैरह आपका जो स्थायी पता है जो आधार कार्ड में डाला है वो डाल सकते हैं, और करंट जो पता है वो डाल सकते हैं अगर। ठीक है, अब देखो शैक्षणिक योग्यता का विवरण। अब देखो शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या चाहिए, अगर फर्स्ट पेपर है तो आपको डीएलएड पास होना चाहिए, यानी जिसको बीटीसी भी कहते हैं। और अगर सेकेंड पेपर में आप आते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको बीएड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे जैसे इस तरीके से कि यहाँ पर सिलेक्ट लेवल, देखो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर बीएड या डीएलएड यहाँ पर डाल देंगे आप लोग। ठीक है, एग्जाम लेवल यहाँ पर डालेंगे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग। अब यहाँ पर आपने किस बोर्ड से किया है, किस ईयर में किया है, सब्जेक्ट डालना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, रोल नंबर डालना है, मार्कशीट नंबर डालना है, मार्क्स डालना है, परसेंटेज डालना है, और एक्शन ये है कि अगर गलत हो गया तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारा का सारा जो है यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है। चलो आगे चलेंगे। जुड़वा जानकारी अनुभाग, अगर ये भी बताना पड़ेगा कि देखिए कि उम्मीदवार को यस या नो चुनकर यह बताना होगा कि उनका कोई जुड़वा भाई या बहन है या नहीं है। ठीक है, ये पता चला कि क्या कहते हैं आप फॉर्म भर दिए और आपका जुड़वा भाई जो है वो परीक्षा दे रहा है, आप मौज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे भी इसको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर अब मांगी गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर, मतलब यस या नो, तो यहाँ पर नो करना है। अगर जुड़वा हैं आप लोग तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखना है। हाँ, अब ये मत कह देना कि आ गए पता नहीं कहां से। ठीक, चलिए दस्तावेज अपलोड करेंगे। ठीक, उसके बाद ये पासपोर्ट साइज मतलब जो फोटो है वो डालेंगे, फिर उसका सिग्नेचर डालेंगे, वो अपलोड करेंगे। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली उसके बाद जो है यहाँ पर वही चीज है, वो ये आईडी वगैरह जो वोटर आईडी है, पासपोर्ट है या आधार कार्ड है, ये सब आप लोग फिर से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक मार्कशीट और प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इसमें से 10वीं का मार्कशीट फोटो खींचकर पीडीएफ बना लेना है, 10वीं मार्कशीट का, 12वीं का और स्नातक का, और अन्य जो अगर आप डीएलएड किए हैं या फिर बीएड किए हैं उसका। ठीक है, अपने डिवाइस से फाइल चुनने के लिए सिलेक्ट पीडीएफ करेंगे, वही प्रोसेस जो हम लोग करते हैं। ठीक है, फाइल चुन लेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ है यहाँ पर फिर से डालेंगे, और सारी चीजें जो है उसी प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद यस कर देंगे और सबमिट कर देंगे और प्रीव्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो OTR मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर अंतिम घोषणा में यहाँ पर यस वगैरह कर देना है ना, कंफर्म कर देना है, फिर कंप्लीट OTR फाइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, अब देखो अब यहाँ पर एग्जाम। ठीक, अब यहाँ पर फिर से OTR हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद OTR डिटेल्स में आप लोग एक बार चेक करेंगे सब चीज़ें ठीक है नहीं ठीक है। उसके बाद एग्जाम डालेंगे, यूपी टेट है, यूपी टेट में फिर यहाँ पर जाके अप्लाई करेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी कि पेपर 1 में देना है, दोनों में देना है या एक में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख लीजिएगा। और सेकेंड लैंग्वेज, देखो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज अपने आप ही हिंदी रहती है, और सेकेंड लैंग्वेज में आप संस्कृत चुन सकते हैं, उर्दू चुन सकते हैं,
अंग्रेजी चुन सकते हैं, ये जो ऑप्शन रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको आपका जो है फॉर्म जमा हो जाएगा। और जो फीस है देखो, यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 फीस है, बोथ पेपर के लिए, है ना। दोनों पेपर के लिए कितना है, ये 2000 है। और SC ST के लिए 1000 है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर दिव्यांग के लिए जो है वो 600 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉर्म जो है फीस यहाँ पर फिर से डाले जाएगा, तो इसमें आप लोग जमा करेंगे और फिर उसके बाद से यहाँ पर पेमेंट गेटवे खुलेगा। फिर यहाँ पर UPI वगैरह के माध्यम से, और जो भी चीज़ें यहाँ पर और भी मांग रहा है, बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी वगैरह भी आपको डालना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या परसेंटेज वगैरह है आपका, ये सभी चीज़ें डालकर यहाँ पर क्या करना है, आपको डालना है। अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं। तो वो भी जो अगर डाउट कर रहा होगा तो अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं, और अपना PDF वगैरह भी आप अपलोड कर सकते हैं। फाइनल डिक्लेरेशन करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म टू प्रोसीड पेमेंट, ठीक है। तो जब पेमेंट के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है किसी पर क्लिक करके नाउ पे विया इजी पे है ये, और यहाँ पर UPI वगैरह का ऑप्शन देगा, जैसे UPI है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहेंगे पेमेंट करके खाली, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से भर गया है, ठीक है। तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर गया है। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है, क्या क्या नहीं भरा है। अब यहाँ पर अगर गलती होती है तो इसमें भी मिस्टेक करने का मतलब, अगर गलती है तो थोड़ा सा सुधारने का चांसेस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो 1 मई तक बोला है ना कि 1 मई तक आप सुधार कर सकते हैं। अब जब आप पेमेंट वगैरह सब कर लेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगा, जो ईमेल आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं या रजिस्ट्रेशन में डाले हुए थे, उसमें क्या होगा, ईमेल आ जाएगा कि आपका पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये जो थी पूरी की पूरी क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। तो अगर दोबारा लॉगिन करके पूछना है तो आपका जो पासवर्ड बनाए हैं उससे, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, या फिर जो है OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया भी बता दिया। अगर कोई डाउट होगा तो बताएंगे, और अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ ना कुछ डाउट आएगा, तो अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, एक चीज और रह गई है जो बताना है कि हम लोग जो है, एक मिनट ना, हाँ, हमारा यूपी टेट जुलाई 2026 का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, बढ़िया तैयारी कराई जा रही है। और ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है MS SSC नोट्स, डायरेक्टली आप इसको इंस्टॉल करके हमारे यूपी टेट के बैच में जा सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं, जो भी जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, या हमारे डायरेक्ट MS SSC नोट्स जो कि एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, वो आप डायरेक्टली इंस्टॉल करें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।